रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। दिस इज ईशान अली फ्रॉम फॉरेक्स यूके एंड मैं यहाँ पे आपको जो है आज गोल्ड के जीबीपी जेपीवाई के और बाकी फॉरेक्स पेयर्स के एनालिसिस लाइव करके दिखाऊंगा और उन्हीं लेवल्स पे इंशाल्लाह हम लोग पहले की तरह ट्रेड्स देखेंगे, वहाँ पे एविडेंस देखेंगे और ट्रेड्स करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत इतने दिन के गैप के लिए। बेसिकली मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, अभी भी हूँ, तो कुछ दिन पहले से भी था, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे वीडियो बनाने का जो है ना वो हिम्मत नहीं थी। तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप जो है ना कंटिन्यू करूँ, अल्लाह ताला सेहत दे मुझे और आप सबको भी सेहत दे, ताकि आप जो है ना बाकायदगी से ट्रेडिंग कर सकें। अच्छा, बात कर लेते हैं जी आज के गोल्ड के लेवल्स की। तो आज के अगर गोल्ड के लेवल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो लेवल्स आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं ना, उन लेवल्स के यहाँ पे ट्रेड्स देखें। 2023 985 2023 985 से लेकर 2021 820 तक। ठीक है। एक आपका क्या कौन सा लेवल बन रहा है? बाय का लेवल बन रहा है। ठीक है। इसी तरह अब हम सेकंड बाय का लेवल देखते हैं। अच्छा जी, सेकंड बाय का लेवल जो मैं देख रहा हूँ वो ये वाला है, 2017 से 2018 600 का लेवल। ठीक है। बेसिकली ना ये लॉजिक ये है कि मार्केट में देखें आप, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो वो एक ही ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है तब से। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे तीन लेवल्स मिल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला एक लेवल है 2015 का। ठीक है। इसी तरह 2014 का, सॉरी 2017 का एक लेवल है। ठीक है। इस लेवल को 2017 से 18 का लेवल। ठीक है। 18,600 का लेवल ये। और ये तीसरा वाई का लेवल कौन सा है? 2023 से लेके 2021 का लेवल। आप कहते हैं सर आप बाय ही क्यों देख रहे हैं, आप सेल क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि मार्केट ने एक जो है ना पिछला ब्रेकअप स्ट्रक्चर करा के हायर हाई बना के जा रही है, तो हम लोग इसके अंदर बाय देखना लाजमी है। ठीक है। अब यहाँ से लोग जो सेल कर रहे थे, यहाँ पे ये जो ऑर्डर फ्लो के इसकी बेस पे जो लोग सेल कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस की बेस है, यहाँ से मैंने भी कल सेल करवाई थी 28,300 से। तो वो मार्केट ने 23 तक प्रॉफिट हमें 22 तक दे दिया है और अब वहां पे ट्रेड वैलिड नहीं है, वहां पे ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर हुई बात? अच्छा। इसी तरह लेकिन अब सेल का लेवल देख लेते हैं। जो मुझे सेल का लेवल बेहतरीन नजर आ रहा है, जो मुझे वैलिड सेल का लेवल नजर आ रहा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वो लेवल क्या है? वो लेवल है ये 53 से 57 का लेवल। ठीक है। कौन सा लेवल है? 53 से 57 वाली, 55 से 57 वाली रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। 54 से 57। ठीक है। 54 से 57 500 का जो सेल का लेवल है ना, यही वैलिड है। 54 से 57 500 का सेल का लेवल। ठीक है। और देखेंगे यहाँ से मार्केट। इससे पहले मैं जो है ना फिलहाल आज के लिए तो बाइंग ही देख रहा हूँ। ठीक है। बाइंग देखूंगा मैं, लेकिन सेलिंग अगर कोई बनी मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग ही है। ठीक है। अगर मैं सेलिंग का यहाँ पे एक जोन मार्क करूँ तो ये रेजिस्टेंस का जोन है सारा। ठीक है। इसको मैं अगर 30 मिनट के अंदर फिल्टर करूँ तो लेट मी सी, ये बन रहा है। ठीक है। लेकिन ये वीक जोन है। ये क्या, कौन सा जोन बन रहा है? 41 से 44 का वीक जोन है, लेकिन चल सकता है फिर भी। यहाँ पे अगर आपको एविडेंस मिले तो आपने यहाँ से सेल देखना है। ठीक है। हाँ, आपने जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ उससे पहले जो है ना कोई न्यूज ना हो, किसी सेशन की ओपनिंग ना हो। अदरवाइज मार्केट उन लेवल्स के ऊपर फिर लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि सेशन ओपनिंग होती है और न्यूज होती है, मार्केट के अंदर लोग जो है ना एंटर हो रहे होते हैं। जब मार्केट में लोग एंटर होते हैं तो मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस भी खाती है। क्लियर हुई बात? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। समझ आ गई है? अच्छा। अब गोल्ड के बाय के लेवल्स भी हो गए और सेल के लेवल्स भी हो गए, लेकिन उससे पहले ना गोल्ड की एक दफा न्यूज देख लेते हैं। न्यूज क्या सिनेरियो बना रही है मार्केट में? अगर मतलब कि न्यूज कौन सी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं ट्रेड। ठीक है।
अच्छा जी, मैं आ गया जो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो आज, कल तो इतनी न्यूज नहीं थी। कल कैनेडियन डॉलर की न्यूज थी, और मार्केट ने उसका जो है ना कोई इतना खास सिनेरियो नहीं बनाया। कैड में थोड़ी सी मूवमेंट आई थी बस। अच्छा जी, आज भी इतनी न्यूज नहीं है, ये देख लो। ऑड की न्यूज थी सुबह 5:30 बजे, वो आ चुकी है, और आज सारा का सारा येलो येलो ही है। तो कोई भी इतना खास न्यूज का सीन नहीं है। तो मार्केट में जो लेवल्स हैं वो नॉर्मली हालात में चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एविडेंस देखना है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है और उसके लेवल देख लेते हैं। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की अगर बात की जाए तो ये देखें, ये मैंने लेवल्स लगाए हुए थे ऑलरेडी, वो दोनों चल चुके हैं। ये देखें, ये बाय का लेवल लगाया था, ठीक है, मार्केट ने वहां से रिस्पेक्ट दे दी है, ठीक है। उसके बाद ये सेल का लेवल लगवाया था, तो मार्केट ने वहां से भी एग्जैक्ट रिस्पेक्ट दे के मार्केट जो है ना 100 पिप ऊपर से दिए हैं। और नहीं, 100 पिप नहीं दिए, मार्केट ने ऊपर से कितने दिए हैं, 50 पिप ऊपर से दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से कितने दे दिए हैं, 70 भी ऊपर से नीचे से दे दिए। तो मार्केट ने जो है ना अपना काम कर दिया है, ठीक है। अब हम इन लेवल्स को कर देंगे रिमूव, और हम लोग जो है ना कोई फ्रेश लेवल देखेंगे, और वहां से ट्रेड देखेंगे। अब ये लेवल वैलिड नहीं है, ठीक है। ये लेवल वैलिड था, मार्केट ने वहां से भी ट्रेड दे चुकी है, और ये वाला लेवल अब वैलिड नहीं है। ये तो लिक्विडिटी ही पड़ी हुई सारी। ये है लेवल वैलिड, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये मार्क कर लो लेवल को। 188 270 से लेके 188 का लेवल, 188 270 से लेके 188 का लेवल बाय के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड लेवल मैं देख रहा हूँ बाय के अंदर, वो ये वाला है। वो क्या है, 187 529 से लेके 187 340 का लेवल, ठीक है। ये बेसिकली ये जो लेवल डिजाइन किए गए हैं ना, ये मैंने फ्राइडे को एक लड़के को एनालिसिस भेजना था तो उसके लिए किए थे, लेकिन दे आर स्टिल वैलिड। बेसिकली ये पिछली रेजिस्टेंस है, और वहां पे मार्केट ने जो है ना एक कुछ रिट्रेस किया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एक स्ट्रेटेजी होती है, वो यूज की हुई है यहाँ पे। तो वो उसी लेवल से मार्केट जो है ना डायरेक्ट दोबारा भी ट्रेड आपको दे सकती है। तो 187 529 से लेके 187 340 का लेवल, ये 20 पिप्स का जोन है टोटल, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब बात की कर ली जाए इसकी टेक्निकली। टेक्निकली इसको देखा जाए तो इसने पिछला हाई को भी पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अभी ये सेल के ट्रेंड के अंदर नहीं शिफ्ट हुआ। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके जाती तो हम यहाँ से सेल देखते, तो यहाँ से मार्केट ने सेल होना था। अभी टेक्निकली इसको देखा जाए तो ये यहाँ से अभी पिछला लो, पिछला जो स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट अभी इसमें बाय में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हाई है ये रिस्की है, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये वाला जो हाई है ये रिस्की है, आप जो है ना, लेकिन मार्केट ने ये लगाया भी यही हाई हुआ है। मैं आपको बताता हूँ आपने ट्रेड कहाँ से देखनी है। आपने ट्रेड सिर्फ इसी रेजिस्टेंस से देखनी है, आखिरी कैंडल से, ठीक है। तो उससे नीचे जो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी सारी इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। मार्केट यहाँ से ट्रेड मुश्किल ही देती है, इंड्यूसमेंट मार्केट लोगों के ऐसे लेती है। तो आपने सिर्फ ऊपर वाले जोन पे ट्रेड करनी है। वो क्या जोन बन रहा है, 189.970 से लेके 190.100 का लेवल, ठीक हो गया। टोटल 4 पिप्स का जोन है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। इसको अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखूं, 1 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर देखूं, तो ये बहुत खूबसूरत मार्केट ने ये टेस्ट किया, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट किया, ठीक है। इसी तरह ये भी बड़ा खूबसूरत टेस्ट किया है, ये भी बड़ा खूबसूरत टेस्ट किया है। तो ये जोन जो है ना यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अगर इसको जो है ना आपने बहुत ही आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमें कुछ तो जोन मिले, तो वो 189.99890 से लेके 189.190.100 तक कर लेंगे, ठीक है। ये जोन है जी आपका। 4 आवर के मुताबिक भी देख लेते हैं। हाँ जी, 4 आवर के मुताबिक भी ठीक है, ठीक है। ये जोन है, यहाँ से आपने जो है ना सेल की ट्रेड देखनी है, क्लियर होगी बात। अच्छा, बाय का लेवल मिल गया, सेल का लेवल मिल गया, बाय के 2 लेवल मिल गया। मार्केट को बाय में ज्यादा देखना है, इसलिए बाय के 2 लेवल दिए, सेल का 1 लेवल दिया। मार्केट में सेल को कम देखना है, ठीक है। बेसिकली इसने अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया। मार्केट दोबारा डबल टॉप लगा के अगर नीचे आती है तब आपको ये ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मार्केट का छोटा सा इसलिए जोन दिया है ताकि जो है ना आपका ज्यादा रिस्क ना हो, थोड़ा सा रिस्क, ओनली 20 पिप्स का या 15 पिप्स का रिस्क है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी। अच्छा जी, मैं यूरो यूएसडी की अगर ड्राइंग रिमूव करके दोबारा फ्रेश जोन ढूंढने की कोशिश करूं, तो मुझे जो फ्रेश जोन मिल रहा है यूरो यूएसडी के, वो ये वाली सारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी सारी रेजिस्टेंस है। ये ऊपर करो। आप कहते हैं सर मैं रेजिस्टेंस ही क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो बेसिक ट्रेंड चल रहा है वो सेल का स्टार्ट हुआ है। देख रहे हो? सेल के ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जो अपनी 90% पोजीशन लेते हो, पोजीशन सोचते हो, पोजीशन डिजाइन करते हो, वो अपनी सेल के अंदर ही करते हो। ट्रेंड के खिलाफ नहीं बैठते, ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। समझ आ रही है? अच्छा, अब बात की जाए तो यूरो यूएसडी के सेल के लेवल, ये अच्छा लेवल है। ये मार्केट में क्या लेवल मिल रहा है? 1.08901 से लेके 107 का टोटल 20 पिप्स का जोन है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया और बहुत खूबसूरती से चली हुई है मार्केट यहाँ पे ना। तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको बाय की ट्रेड, सॉरी सेल की ट्रेड मिल सकती है। इसी तरह सेकंड सेल का जो जोन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इसको आप ना डिलीट करें, ये अच्छा नहीं जोन, ये मुझे मतलब इतना वैलिड नहीं दिख रहा। थर्ड, ये अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है ना वो जोन ठीक है। ये जोन ठीक है। ये क्या जोन बन रहा है? ये जोन बन रहा है 1.05568 से लेके 1.10819 का लेवल। ठीक हो गया। यहाँ से भी आपने सेल देखना है। बेसिकली ये वाले जोन से ट्रेड इसलिए नहीं दी, ये ना हेड एंड शोल्डर सा बना हुआ था। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर सा बना हुआ था यहाँ से, और वो शोल्डर चल चुका है। अब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है इस सारे हेड एंड शोल्डर की। मैं बता भी रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं दे रहा जोन। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर सकती है और आपके इस जोन से सेल हो सकती है। समझ आ रही है? इसलिए ये जो नीचे वाला जोन है ना, ये वाला, इसको आपने मार्किंग नहीं करनी। समझ आ रही है? ठीक है, इस चीज से देखा करो, लॉजिकली चला करो कि वहाँ कहाँ कहाँ लोग सेल की सोच सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिलीट करवाया। लोगों ने यहाँ पे सेल की सोचनी है, हेड एंड शोल्डर की लिक्विडिटी है, सॉरी हेड एंड शोल्डर का जोन है, तो जी सेल करो। लेकिन आपने वहां से अवॉइड करना है। ठीक है, जहाँ पे लोग सेल करेंगे आपने सिर्फ बाय ही करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप बाय करके बैठ जाओ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो बाय हम किसी और जोन से करेंगे। अच्छा जी, अगर 4 घंटे के जोन के अंदर 4 घंटे की मैं सपोर्ट को मार्क करूं, सॉरी पिछली रेजिस्टेंस को मार्क करूं, तो ये ब्रेक कर गई मार्केट। अब ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। इसको मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर मैं मार्किंग करूं दोबारा से, तो मेरी जो मार्किंग बन रही है वो बन रही है ये इधर तक। नहीं ठीक है, यहीं पे ठीक है। 30 मिनट में करते हैं। 30 मिनट की अगर बात की जाए तो मेरी मार्किंग के मुताबिक मार्केट का जो बाय का जोन बन रहा है वो ये है। ठीक है, मार्किंग के मुताबिक बाय का जोन क्या बन रहा है? ये है। इसको मैं जरा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। ठीक है, ये है जी बाय का जोन। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ये क्या लेवल बन रहा है? 1.07743 से लेके 1.07643। ठीक है, 743 से लेके 643 ओवरऑल इसका सेल का ट्रेंड है। लेकिन मार्केट ने जो है ना यहाँ से ट्रेड यहाँ तक आ सकती है। अगर ऊपर से सेल हुई तो यहाँ से अगर सेल हुई ना, तो यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से फिर दोबारा जो है ना मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की बेस पे बाय हो सकती है। समझ आ रही है? इस लॉजिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये लॉजिक को बड़ा समझने की कोशिश करिएगा सर, किस लॉजिक से बताते हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड देखनी है। और आज के दिन के लिए यूरो की मूवमेंट नहीं है कि इससे ज्यादा जो है ना मूव करे, तो इनफ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो मार्केट जो है, ओ हो, हमारे जोन से चल चुकी है, हमारे जोन से बाय हुई है, फिर हमारे जोन से चली है। चलो खैर, अब इस जोन को रिमूव कर देते हैं। रिमूव ड्राइंग। ठीक है, अच्छा जी, यूरो यूएसडी की अगर हम अब बात करें तो हमें जो सेल का जोन मिल रहा है
वो मिल रहा है ये वाला, ठीक है। यूरो यूएसडी का जो सेल का जोन मिल रहा है वो ये है, ठीक है। अब बल्कि ये तो मार्केट ने चला दिया है जोन, इसको अब हम रिमूव करते हैं, बल्कि ये जोन नहीं है अब। इसको और पीछे चलते हैं और कोई अच्छा जोन देखते हैं सेल का। ये टेस्ट टेस्ट सारे हुए हुए हैं जोन, ये भी टेस्ट हुआ हुआ है, ये भी टेस्ट हुआ हुआ है, ये भी टेस्ट हुआ हुआ है, सारे के सारे जोन तो यार टेस्टेड है, ठीक है। फ्रेश जोन ही नहीं है। फ्रेश जोन हमें एक ही मिल, ये भी जोन जो है ना यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो अभी मुझे एक सेकंड दो, मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ। कॉन्सिक्वेंट रिट्रेसमेंट की बेस पे, सॉरी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बेस पे जो है ना कोई ट्रेड अगर मिल जाए तो ये हो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बेस पे बिना मार्केट ने ट्रेड दे दी है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो, और ये वही एनक्रोचमेंट की ही ट्रेड थी, वो जो मार्केट यहाँ से सेल हो चुकी है, इसको भी अब रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी का जो सेल का जोन जो मैं देख रहा हूँ ना, जिसमें जो है ना मार्केट कुछ एक्यूरेसी हमें दे सकती है, वो छोटा सा ही जोन है, ठीक है। वो ये जोन है, ठीक है। और इसका जो आपका एसएल आएगा वो ये आएगा, यानी कि 767 760 का 800 का एसएल आएगा। और आपका जो सेल का जोन स्टार्ट होगा वो 560 से स्टार्ट होगा, 560 से स्टार्ट होगा और 800 का एसएल आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट पिछला हाई भी ब्रेक कर सकती है, समझ आ गई है। अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो यूरो यूएसडी के जो है ना खास कोई ओवरऑल ट्रेंड नहीं है, बाय के ही ट्रेंड में, लेकिन अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना ट्रेड इसके अंदर एक और मुझे नजर आ रही है, वो ट्रेड है ये वाली, ठीक है। ये सारी की सारी जो ये डिमांड हिट हुई हुई है ना, बल्कि इसको नीचे ही कर लो थोड़ा, ये वाली, ये मार्केट ने जो है ना एक ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा वहीं से उसी रेजिस्टेंस से बेसिकली टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है। तो देर इज अ चांस मार्केट यहाँ से ट्रेड दे, यहाँ पे भी आपने एविडेंस देखना है। और एक और जो लेवल मुझे अच्छा दिख रहा है वो ये भी है, ठीक है। ये वाला लेवल, ठीक है। ये सपोर्ट है, सारी की सारी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ऊपर गई, फिर वहीं से सपोर्ट लिए, यहाँ से मार्केट ने अपनी बाय की एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो बाय की एक्टिविटी की जोन की बात की जाए तो 149.268 से लेकर 552 का लेवल, ठीक है। इसी तरह तीसरा लेवल जो मुझे बाय का दिख रहा है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसको अगर मैं जरा और छोटा कर लूँ तो ये वाला लेवल है, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दो दफा लिए और वहीं से मार्केट अपनी बाय की एक्टिविटी स्टार्ट किया, ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो ये बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह एक और बाय का लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसके अंदर हम लोग इधर से ट्रेड पकड़ेंगे क्योंकि मार्केट ने पिछली जो रेजिस्टेंस है वो इसी के बराबर है। तो ये देखो, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो यहाँ से अब बाय का लेवल आपको अच्छा मिल रहा है। वो क्या जोन है जी, बाय का एक और लेवल क्या जोन है, 148.790 से लेके 148.650 का लेवल, ठीक हो गया, समझ आ गई है। इसी तरह एक और बाय का जोन है, वो बाय का जोन ये बन रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी सपोर्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे तक सपोर्ट तक ले जाता हूँ। हाँ, ये बाय का जोन बन रहा है, ठीक है। ये क्या जोन है, 148.393 से लेकर 244 का लेवल, 400 से लेकर 200 250 का लेवल, ठीक है। ये चार बाय के जोन है, आपको मैंने चार पांच बाय के जोन दे दिए हैं, तो बाय ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाय ही करना है, ठीक है। यहाँ से इंशाल्लाह देखते हैं मार्केट जो है ना क्या सिनेरियो प्ले करती है, हमारे जोन में ही ट्रेड लेगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेयर की बात कर लेते हैं, जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने हमारे जोन से ट्रेड दी, हमारे जोन से ट्रेड दी, हमारे जोन से ट्रेड बहुत ज्यादा दे दी है, लेकिन अब इनका फायदा नहीं है। अब हम इनको रिमूव करेंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट जो जोन देखने वाले हैं सेल के बाय के लिए, वो जोन है भैया ये वाला, ठीक है। ये सारी की सारी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट जो है ना आपको ट्रेड दे सकती है, ठीक है। क्या जोन है जी, ये जोन बन रहा है 1.25994 से लेके 1.25873 का, यानी कि आप 1.26 ही कर लो, ठीक है। 1.26
1.2600 से लेके 1.2670 का जोन है, ये बाय के लिए जोन है। बेसिकली मार्केट बाय में चल रही है। सो अगर इसकी मैं बात करूं ट्रेंड की भी, तो मार्केट का एक बाय का ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आपको बाय की ट्रेड दोबारा इसी जोन से दे सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेल की बात करूं, तो मेरे ख्याल से मार्केट ने सेल का लेवल चला दिया है या नहीं चलाया है। ऑलमोस्ट चला दिया है, अब ये लेवल वैलिड नहीं है, क्योंकि जेपीवाई की बड़ी आदत है जोन से पहले सेल होने की ना, तो इस और बाद में उसकी लिक्विडिटी लेता है। खैर, अगर यहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बेस पे देखा जाए, तो मार्केट का जो लेवल बन रहा है वो ये है, ठीक है। मैं इस लेवल पर एक मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लेवल बन रहा है, ठीक है। और ये कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बेस पे होता है लेवल। तो इसकी वैलिडिटी जो है ना 60 से 70% है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी वो हाई चला ली है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी वैलिड ही है 1.27 से लेके 138 का लेवल, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड लेवल है, जो कि अच्छा लेवल है बाइक सेल के लिए, वो क्या है? 1.27, 1.27 713 से लेके 1.27 510 का लेवल, समझ आ गई है? ये बाय के लेवल से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपने सॉरी सेल के लेवल से इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेल की ट्रेड देखनी है। बाय का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। उसके अलावा अगर कोई बाय का लेवल देखना चाह रहे हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये लेवल दिख रहा है बाय का, इसको मैं अगर थोड़ा नीचे ले जाऊं, तो ये लेवल है जी 1.25666 से लेके 1.25428 का लेवल, ठीक है। यहाँ से आपने बाय में देखना है जीबीपी यूएसडी को। क्लियर होगी बात? अच्छा, ठीक है। ये है जी आज के लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ट्रेड देखनी है। अगर इसके अलावा भी कोई लेवल बन रहा होगा, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझसे ग्रुप में ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको 10 में से जो है ना 8 ट्रेडें इंशाल्लाह 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 ठीक मिलेंगी, ठीक है। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाएं। जज़ाकल्लाह।